वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आपको पैटी कैश बुक का एक न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। पैटी कैश बुक का न्यूमेरिकल दिखने में बड़ा ज़रूर है लेकिन होता है आसान। इसमें सिर्फ ऐड या लेस की ही गेम होती है कि जो अच्छा ऐड लेस करना जानता है उसके लिए सम ये आसान लगेगा, बाकी वो थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है। लेकिन ये सम मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बड़ा ज़रूर है लेकिन है आसान। तो पैटी कैश बुक का फॉर्मेट सीख लें एक बारी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिख लेते हैं हम पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब जो भी आइटम है उसका विवरण। यहाँ लिख लेंगे हम वाउचर नंबर। अगर कैश आपने पे किया है तो उसका आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर वाउचर नंबर होना चाहिए, यानी बिल नंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बिल नंबर? क्योंकि हम उस आइटम की क्या कर सकें, वेरिफिकेशन कर सकें। अगर हमारे पास वाउचर नंबर नहीं होगा तो हो सकता है कि वो हमने मिस एप्रोप्रिएट भी कर दिया हो, गड़बड़ी भी कर दी हो। तो अगर आपके पास वाउचर नंबर होगा गलती होने के चांस कम है। पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर के बाद आता है हमारे पास टोटल पेमेंट्स। जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो टोटल पेमेंट्स कॉलम में लिखनी है हमने सबसे पहले। टोटल पेमेंट्स कॉलम में लिखने के बाद फिर आपने उसको क्लासीफाई करना है। जैसे अगर पोस्टेज की कोई आइटम है तो पोस्टेज वाले कॉलम में लिख लेंगे, कोरियर से संबंधित पोस्टेज या कोरियर। मजदूरी से संबंधित है, वेजिस वाले कॉलम में आ जाएगा वो। कन्वेंस यानी यात्रा व्यय, कन्वेंस का मतलब होता है यात्रा व्यय। यात्रा व्यय मीन्स अगर आप कहीं मीटिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, कहीं पर आपने कोई टैक्सी बुक की, आपने कोई कार बुक की, किस में आ जाएगा वो, कन्वेंस में। कन्वेंस के बाद फिर क्या आता है हमारे पास, कार्टेज। कार्टेज का मतलब क्या होता है, किराया। अगर आपने कोई सामान मंगवाया लोडिंग रिक्शा के ऊपर, ट्रक के ऊपर, तो किसके अंदर आ जाएगा वो, कार्टेज के अंदर। फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी आपको पता ही है, बुक्स, पेंसिल्स, पेन एटसेट्रा, वो स्टेशनरी के अंदर आ जाएंगे। और बाकी इन आइटमों के अलावा 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, इन 5 आइटम्स के अलावा अगर कोई और आइटम्स भी है जिनको आप इसमें क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो, वो किस में आ जाएगा, मिसलेनियस में। जैसे अगर आपने हैंड वॉश ले लिया तो हैंड वॉश इन 5 आइटम्स में कहीं पर भी नहीं आ रहा, वो मिसलेनियस में आ जाएगा। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध, यानी जो आइटम कहीं पर भी क्लासीफाई नहीं हो पा रही, विविध आइटमों में आ जाएगी वो। छोटी मोटी आइटम कोई और मिसलेनियस के अंदर आ जाएगी वो। टोटल पेमेंट्स में आपके पास सारे खर्चे आ जाएंगे। फिर पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स में विवरण देना हमने। उससे क्या पहले क्या आएगा हमारे पास, डेट का कॉलम। डेट के कॉलम से पहले क्या आएगा हमारे पास, कैश बुक फोलियो, यानी कैश बुक का बुक नंबर। और उससे पहले क्या आएगा हमारे पास, अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड मतलब हमें हेड कैशियर से कितनी अमाउंट रिसीव हुई है। तो ये किस चीज का फॉर्मेट है आपका सारा, पैटी कैश बुक का। ये सब बड़ा बिल्कुल है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आपको करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, जो ये 2 कॉलम हैं ये डेबिट साइड के हैं और बाकी जो ये सारे हैं हमारे पास इस साइड के जो है ये क्रेडिट साइड के। तो ध्यान रखना है आपने, ये डेबिट साइड है और हमारी जो यहाँ से पर्टिकुलर से बाद ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो ध्यान से सीख लेते हैं सम को। आपको मैं समझा देता हूँ। बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास बुक है तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। इसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 करके देख लेना या यही सम दोबारा करके देख लेना, आपका हो जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले कहते हैं हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 15 में, प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। जुलाई 1 को रिसीव्ड
10,000 फ्रॉम द कैशियर जुलाई 1 को, तो यहाँ लिखें डेट वाले कॉलम में आप जुलाई 1। हमें कैश बुक से मिले हैं कितने पैसे मिले हैं 10,000। तो जो ये 10,000 मिले हैं ना हमें, इसको हम क्या बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। आई रिपीट, जो पैटी कैशियर को हेड कैशियर से एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। पीरियड में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, कई बार अकाउंट्स हमारे 3 मंथ्स के लिए भी बनते हैं, 3 मंथ्स का पेड भी हो सकता है, 1 मंथ के लिए बनते हैं 1 मंथ का पेड भी हो सकता है। तो जो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ मिला वो हमें कितना मिला है 10,000, वो आपने यहाँ लगा दिए और यहाँ पर क्या लगाएंगे आप 2, किससे मिले अपने को, देखो स्टेटमेंट पढ़ लेंगे ध्यान से, फ्रॉम कैश। तो यहाँ पर लगाएंगे 2 कैश मिला है ना अपने को, तो यहाँ लिख देंगे 2 कैश अकाउंट। कैश बुक फोलियो हो तो लिख देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। वाउचर नंबर इसका नहीं है तो खाली छोड़ दें। यहाँ पर पहले आइटम ये लिखनी है आपने जितने आपको मिले, डेबिट में लगा दिया। रूल रहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी डेबिट में वो जो हमारे पास आया। सेकंड एंट्री, जुलाई 3 को परचेज स्टेशनरी 800, डेट वाले कॉलम में डेट लिखें जुलाई 3। क्या लिया हमने स्टेशनरी, तो लगा दें 2 स्टेशनरी। कितनी की पेमेंट हुई है टोटल 800 की। अब एक तो टोटल पेमेंट में तो लगाना आपने, इसके अलावा एक कॉलम में और लगाना है इन 5 कॉलम्स के अलावा। जो 5 कॉलम में नहीं आएगा वो लास्ट में आएगा। तो जैसे स्टेशनरी है, स्टेशनरी का कॉलम मेरे पास है, तो आपने 800 रुपये लगा दिए। जुलाई 3 के बाद जुलाई 6, डेट लिखें यहाँ पर जुलाई 6। जुलाई 6 को क्या कह रहा है, पेड फॉर वेजिस 500, चैरिटी 300। 2 वेजिस 500 और 2 चैरिटी 300। तो वेजिस वाले पैसे कहाँ पे आएंगे आपके वेजिस वाले कॉलम में, यहाँ पर कितने आएंगे हमारे पास 500 और 300 रुपये चैरिटी के हैं। चैरिटी का मतलब दान दिया आपने, दान वाला कोई कॉलम आपके यहाँ पर नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा आपका मिसलेनियस के अंदर आ जाएगा। ये आप मिसलेनियस में लगाते हैं। इसके बाद क्या है जुलाई 6 के बाद जुलाई 7, डेट लिख दी और जुलाई 7 को कह रहा है हमारे पास परचेज सोप 200, 2 सोप यानी हमने साबुन लिया, सोप सिंपल, और न्यूज़पेपर बिल भी है आपका 700 रुपये। 2 न्यूज़पेपर बिल 700। अब आप ये दोनों आइटम कहाँ लगाएंगे, क्यों, क्योंकि कोई आइटम इसका कॉलम तो है नहीं, सोप का कोई कॉलम नहीं, न्यूज़पेपर कोई कॉलम नहीं है, तो यहाँ पर आप मिसलेनियस में लगा दें इसको 200 रुपये भी और 700 रुपये भी। बिल्कुल सामने कॉपी के अंदर आपके बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलेगा ये साथ साथ। जुलाई 7 के बाद आपके पास है जुलाई 9। जुलाई 9 को कह रहा है आपके पास टैक्सी फेयर पे किया आपने 800 और कार्टेज है 200। 2 टैक्सी फेयर 800, 2 कार्टेज 200। अब टैक्सी फेयर किसके अंदर आता होता है, कन्वेंस के अंदर, यात्रा व्यय के अंदर। 800 रुपये यहाँ लगा दिए और जो 200 रुपये ये वाले हैं कार्टेज के हैं, कार्टेज का हमने अलग से कॉलम बना रखा, तो यहाँ पर कार्टेज में लगा दें 200 रुपये। आगे बढ़े, इसके बाद तो हमारे पास जुलाई 12 को पेड पोस्टल एक्सपेंसेस 600 रुपये। 2 पोस्टल एक्सपेंसेस जुलाई 12 को कितने पे करें हैं 600 रुपये। और जो पोस्टल एक्सपेंसेस हैं वो किस में आते हैं, पोस्टेज एंड कोरियर के अंदर, यहाँ पे लगा दिए साथ में। आगे आता है हमारे पास पेड ऑटो फेयर 380 जुलाई 14 को। जुलाई 14 2 ऑटो
फेयर। कितना है ऑटो फेयर? 380। तो 380 कहाँ पर आ जाएगा? ये कन्वेंस के अंदर। और साथ में यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा टोटल पेमेंट्स में, तो हर आइटम आएगी आपकी। और फिर है कोरियर सर्विस 70 रुपये। कोरियर सर्विस कितने रुपये से है ये? 70। और 70 रुपये आपने पोस्टेज एंड कोरियर में भी लगा देना, 70। आगे जुलाई 25 को, जुलाई 25 को आपने क्या किया? स्पीड पोस्ट चार्जेस 400 रुपये टू स्पीड पोस्ट। कितने खर्चा है? 400। 400 ही है ना, ध्यान से देखने एक बारी, 400 रुपये ही है। और पोस्ट है तो किस में आ जाएगा? ये पोस्टेज वाले कॉलम में। इसके बाद कुछ और भी क्या रखा है? वेजिस भी है आपकी 600, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप? वेजिस कितनी है ये? 600। और वेजिस वाले कॉलम में भी लगा दें यहाँ पर आप 600 रुपये। आगे देखो, पेड कार्टेज जुलाई 26 को, जुलाई 26 को कार्टेज पे किया आपने, यहाँ क्या लगेंगे? 2 कार्टेज। कितना है कार्टेज? 450। टोटल पेमेंट के साथ कार्टेज वाले कॉलम में भी लगा दें 450। आगे क्या कहते हैं? रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं आपके पास? 800 रुपये। डेट क्या है? लिख रहे हैं डेट जुलाई 27 टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। कितना खर्चा है ये? 800 रुपये। अब देखो रिफ्रेशमेंट का कोई कॉलम नहीं है, तो जिसका कोई कॉलम नहीं होगा वो कहाँ आएगा? मिसलिनियस में। तो 800 रुपये आप यहाँ लगा दें मिसलिनियस में। साथ में फोटो स्टेट चार्जेस भी हैं, तो जो फोटो स्टेट चार्जेस होंगे वो कहाँ आएंगे? वो भी मिसलिनियस में आ जाएंगे। अमाउंट देख लें, चेक कर लें आप कितना है? 400 रुपये। तो यहाँ पर 400 यहाँ लगा दिए और 400 ही टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम है। आगे देखें अब, पेन पेंसिल टू पेन पेंसिल्स। पेन पेंसिल्स कितने के लिए आपने? 750 की, जुलाई 28 को, जुलाई 28 कितने की हैं? 750। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? स्टेशनरी वाले कॉलम में 750। स्टेशनरी की बात देखें क्या है? वेजिस है 300 रुपये जुलाई 29 टू वेजिस। कितने पैसे हैं ये? 300। तो 300 रुपये यहाँ पे लगा दें और 300 रुपये वेजिस वाले कॉलम में भी लगा दें। आगे देखें अब, लास्ट एंट्री हमारे पास लोडिंग चार्जेस जुलाई 31 को टू लोडिंग चार्जेस। ये 150 रुपये खर्चा है आपका। और लोडिंग चार्जेस में किस में आता होता है? कार्टेज के अंदर। तो ये कार्टेज में भी लगा दें। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप देख लें कोई आपकी कोई और एंट्री तो नहीं है? नहीं, कोई और एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर सम क्या हो जाएगा? क्लोज करना है। लेकिन क्लोज करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? टोटल। तो टोटल देखो कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लगा दें लाइन, हर हेड का टोटल कर लें। देखो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 300 और 200 500 और 700 1200, 12 और 8 2000, और यहाँ पर का टोटल कितना हो गया? 2400। यानी 2400 जो हमारा खर्चा है वो मिसलिनियस का है। स्टेशनरी में कितना है? 8 और 7 1550। उसके बाद कार्टेज का कितना है? 450 और 150, 600 और 200 800। फिर यहाँ पर देखो 800 और 380 कितना हो गया? 1180। फिर यहाँ देखिए आप 500 और 600 1100 और 300 1400। फिर आपने क्या करना है? 600 और 400 1000 और 1070। अब आपने क्या करना है? जो सारे अमाउंट्स हैं इनको टोटल कर लेना। देखो कैसे करेंगे हम? 2400 1550 कितना होगा ये? 3950 800 4750 1180 5930 1180 के बाद क्या है हमारे पास? 1400
7330 और 1070, कितना आ गया हमारे पास 8400। ये जो टोटल खर्चा हुआ है वो आपका कितना है 8400। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, टोटल एक्सपेंसेस। इन टोटल एक्सपेंस आपने कितना निकाल दिया 8400 लगा दिया। इसके बाद आपने देखा ना कि आपको टोटल मिला कितना था 10,000 मिले थे, खर्चा कितना हो गया 8400, बैलेंस कितना रह गया हमारे पास 1600। और इसको क्या लिख देंगे हम 2 बाय बैलेंस CD। इस साइड है ना क्रेडिट साइड में तो बाय लिखेंगे, अगर डेबिट साइड में तो 2 लिखते हैं। डेट क्या आएगी इसके आगे भी जुलाई 31। और यहां पर क्या कर देंगे हम टोटल कर देंगे दोनों का, तो टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए आपका 10,000। इसको हम क्या लिखेंगे ग्रैंड टोटल। ये आपका सम हुआ कंप्लीट। तो इस सम को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि सम बड़ा जरूर है, पेज जरूर बड़ा है, बोर्ड जरूर भरा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। क्यों, आपने आइटम लिखी, पहले आइटम के बाद आपने उसको क्लासीफाई कर लिया भी कौन सी कैटेगरी में आएगा। कहीं पर भी नहीं आ रहा मिसलेनियस में लगा दो, लास्ट में क्या कर दो टोटल कर दो। टोटल या तो आप मैन्युअली कर सकते हैं, या अगर शुरू के अंदर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर आपका बीकॉम जब में आप करने जाओगे तो आपका अलाउड होगा। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बिना कैलकुलेटर के कीजिए, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है 11th 12th के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, थैंक यू।